हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी जीडी के द्वारा और क्या बोलते हैं जो एनटीपीसी के द्वारा इनमें जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्नों को आज हम सोल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए हम इस तरह के जो कॉन्सेप्ट के प्रश्न बनते हैं उन सभी को लेकर आए हैं और आपके सामने क्या है, इन क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो क्या है, आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है समय से पहुंचता रहे। तो आइएगा चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सवाल दिया गया हमारा कि 47 की पावर 25 माइनस का 1 है, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। आप सभी को बताना है कि ये जो सवाल दिया गया है कि किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिएगा, आप भी इन सवालों को आप अपनी रफ कॉपी में लगाइएगा और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप वहाँ पर सोल्व करिएगा। उसके बाद में हमारे द्वारा जो बताया गया सवाल है उसको सोल्यूशन को देखिए और अपना मिलान करें कि आपका ऑप्शन सही है, कौन सा सही है और कौन सा नहीं है सही। इसी से क्या होगा, आपका मैथ भी जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वीडियो का कॉन्सेप्ट देख लें यहाँ से। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं इस सवाल को। जब भी कोई इस तरह का सवाल दिया होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं। देखो, ये अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी। ठीक है, और ए की पावर 2 मान लो या बी की पावर 2 मान लो, यानी कि एन मान लेते हैं इनकी पावर। ठीक है, इनकी क्या मान लेते हैं, पावर एन मान लेते हैं, यानी कि ए की पावर एन माइनस के बी की पावर एन। ये एक फार्मूला हुआ और ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूला को हम क्या लिखते हैं, एक बार ए प्लस बी लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस के बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। यदि मैं एक की पावर 25 कर दूँ तो एक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं 47 की पावर 25 माइनस के 1 की पावर 25, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस के अनुसार, तो हम यहाँ कर सकते हैं 47 माइनस का 1। ठीक है, 47 माइनस का 1 कर सकते हैं और जब 47 माइनस का 1 करेंगे तो 47 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास में 46। और 46 हमारा ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 46 पूरी कट जाए, तो 23 दूना 46। यदि मैं इसको ये लिख दूँ 2 गुणा कितना 23, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 23। और जो 23 है, 23 से ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा 23। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट, और आप सभी भी इन क्वेश्चनों को क्या है सोल्व करते रहें। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि यदि एक का रिपीटेशन दिया गया है कितनी बार, n अंकों तक। यदि संख्या जो n अंकों तक संख्या दी गई है तो उसमें 9 से अगर विभाजित है, यानी कि 9 से हम इसको भाग दे रहे हैं तो वो पूरी कट जाती है। तो n का जो है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिएगा, क्या होगा बताइएगा। यदि एक रिपीटेशन दिया गया है हमें कितनी बार, n बार दिया गया हो और कह रहा है कि ये जो n है, n की जगह हम कितने एक लें जिससे कि हमारा जो 9 है ये इससे 9 से ये संख्या पूरी कट जाए। देखिएगा, जो 9 से विभाजिता का नियम होता है हमारा, वो ये कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। यदि मैं 1 प्लस 1 करता जाऊं तो हम इस तरह से जो है 9 अंकों का योग करते हैं, जब जाकर हमारा 9 बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो n बराबर होगा वो कितना होगा, 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा, ये जो सवाल पूछा गया हमसे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 2021 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में। ठीक है, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को इसका जवाब देना है। कह रहा है सवाल, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, यानी कि हम एक संख्या दी गई है हमें, उसे हम 280 से विभाजित कर रहे हैं, यानी कि 280 से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर जो हमें 73 शेष बचता है। उसी संख्या को यदि 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। अब कह रहा है कि आपको जो है 280 से भाग नहीं देना, अब उस संख्या को जो 35 से भाग देना है, तो आपको बताना है शेष कितना बचेगा। देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल बने तो हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दी गई संख्या है जिससे हम पहले भाग दे रहे थे, यानी कि ये जो संख्या है ये दूसरी वाली दी गई संख्या से जिससे हम भाग देंगे, वो दोनों एक दूसरे को पूरी काट रही हैं या नहीं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये 5 सत्ते 35 और 7 चौक 28, यानी कि ये दी गई संख्या जो है एक दूसरे को पूरी काट देगी, यानी कि 35 इसको क्या है पूरा काट देगा। ठीक है, यदि 35 इसको पूरा काट देगा तो हमें उस संख्या को नहीं खोजना, हमें डायरेक्ट क्या है शेष के साथ में काम करना है। तो शेष कितना है हमारा 73 है।
शेष कितना है भाई, तो शेष है हमारा 73 और 73 को भाग दे दो कितने से, 35 से। 35 दूनी कितना होता है 70, यानी कि शेष कितना बचेगा हमारा 3। और हमसे शेष ही तो पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि शेष कितना बचेगा हमारा, 3 शेष बचेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो 3 है, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। फिर आगे खालिस्तान दिया गया और कह रहा है कि बताइएगा ये जो संख्या है ये किससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा इस तरह का जब भी सवाल दिया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ से एक संख्या हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 की पावर 71 मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब 3 की पावर 71 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 की पावर क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 3 की पावर 71 बाहर जा चुका है। तो 3 की पावर क्या बचेगा, 0 बचेगा। प्लस अब यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर बचेगा यहाँ 1, क्योंकि 72 है, पावर 71 बाहर जा चुके हैं, तो 3 की पावर 1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार 3 की पावर यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा। प्लस 3 की पावर यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। और प्लस अंतिम में यहाँ पर कितना बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिएगा 3 की पावर 71 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जो 3 की पावर 71 हमने लिख दिया, इनको अंदर देखिएगा आप, जो 3 की पावर 0 यानी कि किसी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है। ठीक है, प्लस अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर दिया गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9, प्लस 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, तो 3 की पावर 27 हो जाएगा। प्लस 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81। अब इन सब का योग करते हैं। देखिएगा इन सब का योग करने का अच्छा तरीका, यदि मैं 27 में 3 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 30, 9 में 1 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 30 और 10 कितने हो गए 40। 40 में यदि हम 80 और जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 120, और एक ये 81 यानी कि 121, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 71 गुणा कितना, गुणा हो जाएगा हमारा 121। और जो 121 है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 71 और गुणा 11 की पावर कितना 2। अब देखिएगा 11 की पावर 2 यानी कि एक संख्या क्या मिली हमें, एक संख्या मिली हमें 3, एक संख्या क्या मिली हमें 11। यहाँ 3 कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया गया 11, तो यानी कि वो संख्या क्या है, ये ऊपर जो दी गई संख्या है 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, आप सभी को उसका जवाब देना है। सवाल है हमारा, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो बताइएगा शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा हमें। देखिएगा जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए और उस पर हमें घात दी जाए और कोई एक संख्या दी जाए जिससे हमें डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी संख्या बनानी होंगी कि जो इन दोनों का जो भाग करने पर अंतर क्या आ जाए, शेषफल या तो माइनस का 1 आ जाए हमारा, या फिर क्या आ जाए प्लस का 1 आ जाए, जिससे क्या है हमें आसानी हो जाती है। यदि अगर हम इसको अगर अब देखते हैं जो कंडीशन है, इस कंडीशन में इसमें भाग देना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा इसको हम किस तरह से करेंगे, यदि मैं इस 501 को मैं 3 से विभाजित करूं यानी भाग करूं, क्योंकि 5 से हम क्यों विभाजित कर रहे हैं, 5 से इसलिए विभाजित कर रहे हैं कि 5 का जो घन होता है हमारा वो 125 होता है, तो हमें 125 की पावर 125 की पावर बनानी होगी, इसलिए हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा यदि मैं इसको भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 ही का ना, सॉरी 3 ही का ना कितना होता है 3, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 2, 20 हो जाएगा। 3 छः कितना होता है 18, यहाँ कितना बचेगा, अब 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी कि ये यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितना कर दिया मैंने 167 कर दिया, क्योंकि घात के ऊपर जो घात होती है उनकी आपस में गुणा हो जाती है। जब हम 167 की गुणा 3 से करेंगे तो हमारा 501 बन जाएगा। ये किसकी पावर होगी, 5 की पावर हो गई। ठीक है, अपॉन में भाग कर रहे हैं किससे, 126 से, तो 126 हमारा नीचे आ जाएगा। देखिएगा ये जब 5 का हम क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है हमारा 125 होता है। ठीक है, 125 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 167 हो जाएगा। ठीक है, 167 हो गया इसका। अब नीचे कितना आ जाएगा हमारा 126, जब हम 126 से इसको भाग देंगे, 126 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा हमारा एक बार, और कितना माइनस का 1 शेष बचेगा,
क्योंकि 125 क्या होता है, कम होता है, ये 126 क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर से शेष बचा हमारा कितना बचा, माइनस का 1 शेष बचा। अब जो माइनस का 1 है, इस माइनस के 1 की जो पावर दी गई है हमारी, वो दी गई है 167। कितनी पावर दी गई है, माइनस की 167 पावर दी गई है। ये जो 167 है, ये क्या है, हमारी एक विषम संख्या है। जब भी कभी माइनस की संख्या हो, एक या कुछ भी हो माइनस की संख्या, और उसकी पावर विषम दी जाती है, तो वो संख्या जो बनती है हमारी माइनस की बनती है। तो एक की कितनी पावर लगा लो तो माइनस का ही एक रहेगा, ठीक है, जो माइनस का एक रहेगा। और क्या होता है, जो शेषफल होता है कभी भी माइनस में होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, जिससे हम भाग दे रहे थे, जो भाजक है, इस भाजक में से इस शेषफल को हम घटा देंगे जो माइनस वाला है, तो हमारा वास्तविक भाग जो हो, वो वास्तविक जो शेषफल होगा वो प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा, 126 में से जब हम एक घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा 125 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा भाई, 125 बचेगा, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है हमारा कि जो n है, n एक पूर्ण संख्या है, क्या n एक पूर्ण संख्या दी गई है, जिसे जब हम 6 से विभाजित किया जाता है तो हमें जो शेषफल बचता है वो 4 प्राप्त होता है। यदि संख्या क्या है, 2n कर दी जाए, यानी कि जहाँ पहले हम इस n संख्या को 6 से भाग दे रहे थे, अब इस संख्या को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि 2n कर दिया गया है। तो 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए, हमें यहाँ पर इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, हमें संख्या के साथ में कुछ नहीं करना होता, केवल और केवल डायरेक्ट हम शेषफल के साथ में कर देते हैं। ये कह रहा है संख्या को 2 गुना करने के लिए, तो यदि शेषफल 4 बच रहा है तो हम 4 का क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। कितना हो गया, लो 8 हो गया। कह रहा है कि उसे 6 से फिर से विभाजित करते हैं, 6 से विभाजित कर दो, लो कर दिया। 6 कन कितना हुआ, 6 कितना शेष बचा, 2, यानी कि 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। ये ऐसे सवाल हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, यदि आप सभी इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप सवाल की तरफ को देखने मात्र से ही आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कंटेंट कैसा लग रहा है, जिससे कि आप सभी के कमेंट से क्या है, हमको मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 49 से पूरी तरह से विभाजित है। देखिएगा, अगर हम 49 का इसका फैक्टर करने की कोशिश करें तो 49 जो बनता है हमारा 7 गुणा 7 से बनता है, यानी कि ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है जो क्या में है इसके कोई अलग अलग संख्या बन जाए। तो अगर हम 7 से विभाजिता का नियम देखते हैं तो हमें 2 बार जो है 7 से विभाजिता का नियम देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 49 से हम संख्या को भाग दे देते हैं और हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे, आइएगा। वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 4 टाइम्स 9 होता है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या, इसको हम भाग दे रहे हैं कितने से, 49 से। तो ये 49 से हम इसको क्या दे रहे हैं भाई, 49 से इसको भाग दे रहे हैं। आइए कि यहाँ से करते हैं, ये हुआ हमारा 4 टाइम 9, और इस 4 टाइम 9 को जो हम भाग दे रहे हैं कितने से, 49 से भाग दे रहे हैं। जब हम इसको 49 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिएगा 49, अगर हम इसका 2 बार करते हैं तो कितना होता है, 49 दूनी होता है 98, ठीक है। 49 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 98 हो जाएगा। और यदि हम इनका अंतर करते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, उतारेंगे कितना, 9, कैरी 9 आया। देखिएगा, अब ये 49 से छोटा है इसलिए नहीं जा रहा है, यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उतारेंगे कितना, नेक्स्ट नंबर हो गया हमारा कितना, 199 बना। भी है जो 199 बना, यदि मैं इसको देखता हूँ 4 चौक 16, अगर हम इसको 4 बार करते हैं तो ये चला जाएगा। 4 नाम कितना होता है, 36, कैरी लगा 3, 4 चौक 16, और 16 और 3 कितना होता है भाई 19। यानी कि अगर हम यहाँ से अंतर करते हैं तो कितना बचा, 3 शेष बचा। यानी कि हमारा यहाँ पर जो 3 शेष बचा, तो हम उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी 9999 संख्या है, इस संख्या में से हम 9 को अंतर कर देंगे तो हमारे क्या हो, 49 से वो पूरी विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि 3 शेष बच रहा है तो जो शेष नहीं बचेगा उस 3 को हम पहले निकाल देंगे तो आ जाएगी, वो पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिएगा, इसमें से जब हम 4 टाइम 9 में से 3 निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। इधर 9 9 9, यानी कि 3 टाइम्स 9 और 6 बचेगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को सही से समझ में आ गया होगा सवाल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप सभी को इसका जवाब देना होगा। क्या होगा इसका जवाब, देखिएगा सवाल कह रहा है यदि 3x² प्लस के ax प्लस के 4 कोमा x माइनस के 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, यानी कि जो x माइनस 5 है इससे ये वाला जो समीकरण दिया गया है ये पूरी तरह से क्या है, विभाजित है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। बताइएगा a का मान क्या होगा। देखिएगा मैं इसको यदि x माइनस 5 बराबर 0 रखूं और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा कितना मान आएगा, x बराबर 5 निकल का आएगा। जब x बराबर 5 निकल का आएगा तो मैं x की जगह क्या मान रख दें, स्टार्ट कर देता हूँ। देखिएगा 3 इंटू x की जगह अगर हम 5 रखते हैं, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। मैं यहाँ डायरेक्ट 25 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया प्लस के, देखिएगा a को ऐसे रहने दो, x की जगह क्या रखते हैं हम 5 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5a हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। 25 दिया कितना होता है 75 हो जाएगा, प्लस के ये इधर 4 प्लस है, इसमें आकर जुड़ जाएगा, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, तो 0 के बराबर चल रहा है। ठीक है, बराबर किसके, 0 के। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 79, ये 79 है इधर। अगर हम इसको बराबर से उधर भेजेंगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5a बराबर, ये बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का इधर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिएगा ये इधर 5a की गुणा में है 5, जब ये इधर गुणा से उधर जाएगा तो यहाँ पर कम पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर माइनस के 79 बटे कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब हम इस 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 15 पंजे कितना होता है 75, आगे कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया 40 हो गया, यानी कि 5 अट्ठे कितना 40। यानी कि ये जो सवाल का आंसर आएगा हमारा माइनस का 15.8 आ जाएगा। अब 15.8 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। चलिएगा आप इस सवाल को एक बार फिर से नज़र मार सकते हैं और मैं ऑप्शन देखने जा रहा हूँ कौन सा इसका सही है। ठीक है, ये डिलीट होने वाला। देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका, माइनस के 15.8। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब हमें बतानी है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 47 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए 47 जो है एक हमारी क्या है, विषम अभाज्य विषम संख्या है। विषम संख्या वे संख्या जिनका फैक्टर क्या है कि केवल और केवल एक ही होता है। तो 47 क्या है, एक रूट संख्या है हमारी। ठीक है, अब जब ये रूट संख्या है तो इससे हमें विभाजित करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है अलग से डिवाइडेशन का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो पहले ये कह रहा है कितने अंकों की, भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो, ये हो गई ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, इससे छोटी अंकों की जो संख्या आएगी फिर कितने अंकों की हो जाएगी, वो 3 अंकों की हो जाएगी। चलिएगा अब 47 से इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलो देते हैं 47 से भाग, 2 बार 2, 7 दूनी कितना होता है 14, यानी कि 94 हो जाएगा। अब इसका अंतर करते हैं, अंतर कितना आएगा देखिएगा, यहाँ से कैरी लिया 10 हुआ, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, उतारेंगे कितना 0, 60 हो जाएगा। इधर 9 बचा, 9 से 9 गए, कुछ नहीं बचा। अब ये इससे 47 जो है छोटा है, 47 क्या है छोटा है, और ये 60 ज़्यादा, यानी कि भाग चला जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा, शेष बच जाएगा। हमें क्या करना है, हमें शेष नहीं बचाना है, इससे ऊपर ले जाना है भाग को। तो 47 से अगर मैं 2 गुना कर दूँ, 47 का 2 गुना कर दूँ फिर से, ठीक है 47 का 2 गुना कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें जब 94 हुआ, इनका अंतर करो, यानी कि 94 से 60 को घटाओ, कितना बचेगा, जब 94 से 60 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस का 34। ठीक है, माइनस का 34 क्यों बचा, नीचे की बड़ी संख्या है इसलिए माइनस का बचेगा, नीचे की संख्या में से घटा रहे हैं। ठीक, अब ये जो माइनस का 34 बचा, ये 34 किस लिए बचा, ये 34 हमारा माइनस का इसलिए बचा कि जो दी गई संख्या 1000 है वो 47 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में हम इस 34 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 1034 हो जाएगा, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, यदि आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा है,
अपने संजीव सर की जो मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हम आप सभी के लिए क्या है, इसी तरह के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के लाइन लाते रहेंगे और आपकी तैयारी क्या है बहुत अच्छी कराते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको क्वेश्चन दिया गया हमारा कि 276x1 जो है 3 से डिवाइड है, तो हमें बताना है कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा। अब हमें x के संभावित मान बताने कि x के जो कौन कौन से मान संभावित हुए यहाँ रख सकते हैं जिससे 3 से विभाजित हो जाए और फिर उनका हमें योग बताना है। देखिएगा 3 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्याएं पूरी पूरी 3 से कटती हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं संख्या को जो है 3 से डायरेक्ट काट रहा हूँ। देखो अब काटते हैं 3 से, कैसे 6 3 से कट जाता है, कट गया। 7 और 2 9 3 से कट जाता है, कट गया। अब हमारे पास में केवल और केवल क्या बचा, एक x बचा और एक 1 बचा। यानी कि 1 तो पहले से दिया है, x की जगह क्या रखें कि 3 से कट जाए, तो x की जगह यदि मैं 2 रख दूँ तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं x की जगह 2 रख दूंगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। x की जगह यदि मैं 5 रख दूँ, x की जगह यदि मैं 5 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। अगर मैं x की जगह कितना रख दूँ, 8 रख दूँ तो 8 और 1 9, ये भाई 3 से फिर कट जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या है और कोई संभव मान नहीं है जो हम रख सकते हैं। यही हम 3 मान रख सकते हैं x के जो 3 से पूरी पूरी विभाजिता के नियम को, शर्त को पूरी करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 5 कितना हो गया, 15। वो हमसे पूछ रहा है तो संभावित मानों का योग बताइएगा। संभावित मान हमारे पास में कितने आए भाई, 3 आए हैं और इनका योग कितना होता है, तो 8 और 2 10 और 5 कितना होगा, 15। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को क्या है इसका सही जवाब बताना होगा, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा तो सही जवाब होगा, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया x4461 और 11 से क्या है विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि जो संख्याएं दी गई हैं हमारी विषम स्थान पर और किस पर, वही सम स्थान पर, यानी कि ओड एंड इवन नंबर पर, यानी कि x ये और ये दिया गया है, इनका योग और जो संख्या ये दी गई हैं इनका योग का अंतर जो 11 से विभाजित होगा तो संख्या पूरी तरह से क्या है 11 से विभाजित होगी। चलिएगा ये 4 और ये वाला 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये x और ये 4 और एक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस के कितना भाई 5 हो जाएगा। अब बराबर या तो हमारा 0 आ जाए या क्या आ जाए भाई 11 का गुणा जा जाए या 11 आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये माइनस होगा, ठीक है। इनका क्या निकालते हैं हम, अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा माइनस होगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर 11 लाने की कोशिश करूँ तो नहीं आने का, क्योंकि भाई ये 10 है और इसमें हमें जो है ज़्यादा मान जोड़ना पड़ेगा जब जाके 11 आएगा। और हम केवल और केवल क्या रख सकते हैं, सिंगल डिजिट रख सकते हैं, सिंगल अंक रख सकते हैं केवल। तो मैं क्यों ना यहाँ पर x का मान कितना रख दूँ, 5 रख दूँ। यदि मैं x का मान 5 रख दूँगा तो 5 ये और 5 ये कितना हो जाएगा 10 और 10 ये है, तो 10 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा 0। यानी कि यदि संख्या के इनका अंतर 0 आ जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी 11 से। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें जो दिया गया है जिसका x का मान कितना आ जाएगा हमारा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी को इसका जवाब देना होगा, क्या होगा इसका सही जवाब। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हम एक पहले कर चुके हैं, आप सभी को इसका जवाब देना होगा, क्या होगा। चलिएगा मैं भी करता हूँ, आप भी करिएगा। सवाल दिया गया है 3 की पावर कितना है भाई 10 दिया गया है और भाग कितने से 7 से दी गई है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके जो है ऐसी घात बनानी होगी जिससे कि इनमें अंतर जो आया है वो 1 का आ जाए। यदि मैं 3 की पावर 3 कर देता हूँ, कितना भाई 3 की पावर 3 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 का घन हो जाएगा और जो 3 का घन होगा वो कितना होगा 27 होगा। अब घात तो करनी है हमें 10, ऊपर भी 3 कर दिया मैंने, ये तो 3 3 9 हो गई, यानी कि घात तो अभी 1 और बच गई। तो गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा कर दिया मैंने 3 अपॉन में कितना 7। अब इसका 3 का क्यों करा तो कितना है भाई 27 हुआ, ये 27 की पावर कितना 3 और गुणा में कितना भाई ये 3 हुआ, अपॉन में कितना भाई 7। यदि मैं 7 से इसको भाग करता हूँ तो 7 चौक 28, एक ऊपर जा रहा है यानी कि माइनस का 1 शेष हुआ
और माइनस की एक आया और माइनस की संख्या जो की पावर है वो क्या है, ओड संख्या, यानी कि विषम संख्या दी गई है। ठीक है, जब ओड दिया गया है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। तो माइनस की 1 की जब हम गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। और माइनस का 3 हो गया ये। कभी भी शेष जो होता है वो माइनस में होता नहीं है। नीचे कितना दिया गया है, 7, 7 में से इस 3 को घटा दो तो कितना बचेगा, 4। इस सवाल का जो सही जवाब होगा हमारा 4 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा फिर से देख लेते हैं। जो हमारा 3 की पावर 10 दिया गया है उस 3 की पावर 10 को हमने लिखा 3 की पावर 3, इसकी पावर कितना 3, गुणा कितना, एक पावर बच रही थी तो हमने 3 यहाँ गुणा में लिख दिया अलग, अपॉन में कितना 7 कर दिया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और घात के ऊपर घात होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो 3 3 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इस 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, तो 27 हमने यहाँ लिख दिया, इसकी पावर 3, ये हमने यहाँ पर 3 की पावर दे दी, गुणा कितना, ये जो 3 दिया है साथ में वो लिख दिया, अपॉन में कितना लिख दिया हमने, नीचे 7 लिख दिया। ठीक है, जब इससे 7 को भाग देंगे तो 7 चौक 28, एक ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस का शेष बचेगा। माइनस की पावर कितना 3, तो विषम जब संख्या दी होती है पावर तो क्या माइनस की संख्या जो होती है माइनस की रह जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, इस माइनस की 1 की गुणा माइनस की 3 के साथ में करने पर। ठीक है, तो माइनस में शेष रहता नहीं है, इसलिए हमने क्या है भाजक में से 3 घटा दिया तो कितना आया हमारे पास में शेष फल जो है 4 आया। ठीक, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा क्या होने वाला है। देखिएगा, यदि संख्या दी गई है हमें ये 2893 हैज़ डॉलर 8 और 5 से पूरी तरह विभाजित है, तो आप सभी को क्या है, हैज़ और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंकों के जो मान हैं वो क्रम से क्या होंगे ये बताना है। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो अंकों का विभाजन करते हैं, संख्या का विभाजन करते हैं, इसमें 8 और 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम ये कहता है कि यदि कोई भी संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 है तो वह संख्या क्या है, पूरी तरह से जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो डॉलर दिया गया है इस डॉलर की जगह या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है, इस डॉलर की जगह या तो 0 आएगा या क्या आएगा भाई, तो या तो 5 आएगा। अब 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं, हम यहाँ पर 0 मानेंगे। क्यों, क्योंकि 5 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। अगर हम 5 भी रख दें तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर नहीं बनने का। तो यहाँ पर हम डॉलर की जगह क्या मानेंगे भाई, डॉलर की जगह हमने 0 मान लिया। अब 8 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि जो अंतिम की 3 संख्याएं हैं वो पूरी तरह से यदि 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो हमारी अंतिम की संख्या है 3 हैज़ 0, क्योंकि हमने डॉलर की जगह जो हम मान लिया 0, तो हम यहाँ 0 रख देंगे। अब देखिएगा, यदि मैं इसको 8 से विभाजित करता हूँ तो 8 की जगह यह हैज़ की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या आएगा भाई, 30 हो जाएगा। और 30 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो 8 तिया 24 या फिर 8 चौक 32, तो 2 ऊपर जा रहा है या फिर कम जा रहा है। अगर 6 बच, यहाँ जैसे हम 8 तिया 24 कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना शेष बच रहा है, 0 रखते हुए यहाँ 6 शेष बच रहा है, यानी 60 हो जाएगा। और 60 8 से पूरा नहीं कटने का, तो यानी कि हैज़ की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 हो जाएगा, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष बच जाएगा। यानी कि जो हैज़ है, हैज़ की जगह क्या हुआ हमारा 2 हुआ। अब सवाल कह रहा है कि बताइएगा हैज़ और डॉलर के स्थान पर क्या आने वाला है, तो हैज़ के स्थान पर तो 2 आने वाला है और डॉलर के स्थान पर 0 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट जवाब होने वाला है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीन पर क्या आ चुका है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आप सभी को क्या है इसका सही जवाब देना होगा। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, देखिएगा, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है सह अभाज्य संख्या है। आपको बताना है को प्राइम संख्याएं क्या हैं। तो जो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एलसीएम कितना होता है भाई, जिनका एलसीएम हमारा उस एलसीएम नहीं, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं माफ़ी चाहते हैं, जिसका एचसीएफ क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो इनमें देखना है कि आपको एक किसका एलसीएम एचसीएफ है। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी 12 की और 27 की बात करूँ तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 3 से हमारा 12 भी कट रहा है, 3 से 27 भी कट रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारी संख्या होने से रही, क्योंकि हमें चाहिए किसका, वो संख्या चाहिए जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। अब आइएगा नेक्स्ट चलते हैं। अगर है 36 और 20,
36 का और 20 का जो एचसीएफ अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा 4, 4 नामा 36, 4 पंजे 20, यानी कि ये वाली संख्या भी हमारी नहीं होने वाली है फिर, तो ये भी ख़त्म। अब बचा हमारे पास में 21 और 56, 28 और 81। अब आइएगा देखते हैं पहले 21, जो 21 है इसका और 56 इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 7 21, 3 8 3 7 21 और 7 8 56, यानी कि 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी कि ये भी नहीं होने वाली, तो हमारे पास में एक संख्या बची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होने वाला है। 28 और 81 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1 होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आज का आखिरी क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी को इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए सवाल है हमारा कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, ठीक है। चलिएगा आइएगा इस सवाल को भी हम सोल्व कर देते हैं कि शायद कभी ना हो आपसे, पर उम्मीद है कि आप सब इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। फिर भी आप इसका कमेंट बॉक्स में जो है जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा 5 से बड़ी और 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, जितनी भी सभी अभाज्य संख्या हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 7 होती है। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 11 होती है। 11 से बड़ी 13 होती है, और 13 के बाद में क्या होती है 17 होती है। ये हमारी क्या है अभाज्य संख्याएँ हैं जो 18 से छोटी हैं 5 से बड़ी हैं। कह रहा है कि इन संख्याओं के योग का 1/3। आइएगा इनको जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10, 10 और 8 कितना हो गया 18 का 8 हो गया, कैरी लगा 1। देखिएगा 1 और 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि संख्याओं का योग जो हुआ इनका 48 हुआ। अब इसका 1/3 निकालो, 1/3 निकालते हैं, 3 से इसको भाग करा कितनी बार जाए 16 3 48, यानी कि 16 के बार गया। फिर इसके बाद में कह रहा है कि जो इसका 1/3 है वो किसके वर्गमूल के बराबर है, यानी कि ये इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा √16। √16 से जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 4, यानी कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आप सभी को हमारे चैनल पर क्या है जीएस, मैथ, साइंस इन सभी की क्या है अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं उन सभी का रिवीजन होता रहे और उन सभी को आप जो कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।